हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है कि नहीं। हम लोग का वीडियो का सीरीज चल रहा है जिसका थंबनेल है IIT टॉपर इन रुपीज 500। 500 रुपया जमा करना है मेरे दोस्त, है ना। और उसके बाद जिंदगी का सबसे ऊंचा ख्वाब IIT टॉप करने का ATC तो का अरमान जो है तुम्हारा पूरा होगा। मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ, है कि नहीं। आप कहोगे कि ये पैसा जो है हमें कहाँ ट्रांसफर करना होगा, है ना। तो मैं जो है तुम्हें बता दूं कि यही वो अकाउंट है जिसमें तुम अपना ये अमाउंट जो है सेंड कर दो, है कि नहीं। ट्रांसफर कर दो। ये मेरा नाम हो गया, IFSC कोड हो गया, कैनरा बैंक का है, इसका ये नंबर है, अकाउंट नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना। इसको बढ़िया से नोट कर लो और उसके बाद जो है 500 रुपया जमा कर दो। तुम्हारा काम हो गया। अब इसके बाद इससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं करना है। अब तुमको हमारा वीडियो जो है रेगुलरली देखना है कि नहीं। सारे वीडियो समझ में आएंगे। मेरे वीडियो के बारे में है कि इसको हर हाल में समझ में आ जाए ना, है कि नहीं। ये हाल है, काफी विस्तार से हम काम करते हैं। इससे जो है इस शक पर नहीं रहना कि समझ में आएगा कि नहीं, इस भ्रम में मत रहना। तुम खुद ही देख के देखो करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि तो हर चीज हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेरा उद्देश्य है कि कोई भी हो, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, है कि नहीं। सब के सब जो है ज्ञानवान बने, समझे कि नहीं। ज्ञान के लिए जो है उसको जो है जैसे ऑक्सीजन है कि नहीं, तो फ्री में मिलता है ना। और याद रहो तुमको जो है ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंसान के लिए जरूरी चीज है और वो प्रकृति उपलब्ध कराती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के एक एक विद्यार्थी, है कि नहीं, ज्ञानवान बने। देश जो है पहले बहुत समृद्ध था, है कि नहीं, फिर से समृद्ध हो जाए। हमारा इरादा ये नहीं है कि हम अमेरिका से आगे निकल जाए। हमारा इरादा है कि विश्व गुरु, है कि नहीं, पूरी दुनिया हम लोग का लोहा माने। ये तो अकेले मेरे कंधे से नहीं ना होगा, है कि नहीं। तुम ही लोग मेरे हथियार हो, तो तुम लोग भी साथ रहोगे तो ये शौक जो है बहुत जल्द पूरा होने वाला है, समझे कि नहीं। तो मेरी पढ़ाई को ध्यान से सुना करो, है कि नहीं। सब लोग देखें और सब लोग जो है इसका लाभ उठाए, है कि नहीं। मैं हिंदी में बोलता हूँ तो जाहिर है कि हमारे देश के लोग तो बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं। ओके, तो हम बिना लेट किए हुए आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसका जवाब करना चाह रहे हैं। d/dx ऑफ sec x, है कि नहीं। याद रहे हम लोग जो है कुछ काम किए थे d/dx ऑफ sin x, समझे। ये आया था cos x। अगर भूल रहे हो कि कैसे आया तो हम तुरंत इसका प्रूफ कर दे रहे हैं, तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है d/dx ऑफ sin x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है कि ऐसे करके निकालो, यहाँ माइनस, ये यहाँ आ जाता है sin x और इसमें x में h हम लोग बढ़ा देते हैं। ये इसका मतलब होता है 3 पाई जहां पर लिखा रहा है, इसका मतलब हो गया कि इसका यही मतलब होता है। सॉरी, एच छूट गया था, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम धड़ल्ले से काम करने जा रहे हैं। एक फॉर्मूला है जो हम कर चुके हैं, ये मत भूलना, वो है लिमिट के संबंध में। लिमिट साइन के थीटा बाई थीटा और थीटा टेंडिंग टू 0, ये के हो जाता है कि नहीं। ये काम अभी हाल ही में किए हैं, इसको बढ़िया से तुम देख ले सकते हो। अच्छा, एक और फॉर्मूला है हमारे पास, वो था साइन सी माइनस साइन डी का, समझे। वो होता था 2 cos, और दोनों को जोड़ के आधा करो। अब जो है इंटू कॉस था ना, अब साइन लिखेंगे, दोनों को घटा के आधा करो।
समझे? तो अभी हमारा शकल जो है, इसका शकल इसी से मैच कर रहा है। इस सी की जगह है और ये डी की जगह है, तो ये बन जाएगा 2 cos सी और प्लस डी और बाई 2। उसके बाद है साइन, उसके बाद घटा देना है, तो x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2, और नीचे में h लिखा होगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ये 2 कांस्टेंट है। 2 क्या है? कांस्टेंट है। इसको अंदर रखो चाहे बाहर रखो, क्योंकि हमारा चेंज करने वाला चीज h है। समझे कि नहीं? इस h को हम बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बदलने वाला है। हाँ, ये 2 cos को हम चाहें तो इधर लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या करें? यहाँ देखो, जुटेगा तो 2x अब बाई 2 हो जाएगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 2x इतना। अच्छा, और यहाँ x कट गया और तुमको मिल गया साइन आधा h बाई h, है कि नहीं? तो इसको उतार दें। h जा रहा है 0 की ओर, तो ये कहाँ जाएगा? इसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 0 की ओर जाता है और ये सब सेम चीज है, तो ये कांस्टेंट जो है उसी के पास ही लिमिट आ जाता है। तो यहाँ आधा से गुना है, तो इसका लिमिट सिर्फ आधा हो जाएगा, और इसमें लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली निकलेगा। h हमको 0 की ओर जा रहा है, तो कहो कि ठीक है चले जाओ यार, तो ये हो जाएगा x प्लस 0 बाई 2। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये 2 और 2 कट गया, और यहां से आंसर आ गया कॉसेक। ये तो 0 हो गया। तो हम बोले थे ना, सिखाए थे कैसे ऐसे होता है, तो इसके पीछे इसका आंसर करने में जो है हमको ये हो गया। तो डी बाई डी एक्स निकालने के ये जो तरीका है, इसी को हम लोग कहते हैं फाइंडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, है कि नहीं? तो इसका डेरिवेटिव तुम जान गए। अच्छा, अब हम लोग एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ये क्या होगा, समझे? इसका आंसर करना चाह रहे हैं। इसका आंसर करने के लिए एक टेक्निक यही वाला है, फर्स्ट प्रिंसिपल, समझे कि नहीं? और हम एक दूसरा टेक्निक से इसको बनाना चाह रहे हैं। वो क्या है सो समझ लो। तुमको हम सिखा चुके हैं, अपने कॉपी में देख लेना। साइन 90 माइनस एक्स माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता था, ये पुराना फॉर्मूला है कि नहीं? मेरा किया होगा, कॉपी में देख लेना, है कि नहीं? अच्छा, तो हम लोग इसे ही लिख दें, कॉस एक्स की जगह लिख दें साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, समझे? ये तो है। अब सोचते हैं इधर भी डी बाई डी एक्स लगाया है, तो इधर भी लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, समझा? पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहां तक तो काम हो गया, अच्छी बात। अब एक और चीज है जो था, जिसका नाम था चेन रूल। चेन रूल भूल रहे हो तो याद करिए। इसमें डी बाई डी एक्स रहता था, एफ ऑफ जी एक्स रहता था। एफ ऑफ एक्स की जगह ये दूसरा फंक्शन रहता था, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो इसका आंसर होता था, ये पूरा उतार दो, एफ छोड़ देंगे तो बाकी बचेगा इतना, इनटू। अब इसको ऊपर लिख दो, नीचे भी है ऊपर भी वही रहता है। अब ये वाला डीएक्स जो है यहाँ आ जाता था। इसी का नाम सिखाए थे चेन रूल। तो मेरा अभी का जो फंक्शन है इसी शक्ल का है, एफ की जगह साइन है और जी की जगह ये वाला फंक्शन है। तो हम ये वाला ट्रिक लगा दें। ये कहता है कि ऐसे लिख दो, अब एक फंक्शन को ड्रॉप कर देंगे, अब बाकी इसको उतार देंगे।
समझे, यही तो है। अच्छा, और देखो अब ये नीचे जो लिखा हुआ है इसको ऊपर लिख देंगे। अब भाई आई बात समझ में। तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि हमने मदद ले लिया है चेन रूल का, चेन रूल का, है कि नहीं। अच्छा, अब जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखो ये वाला फॉर्मूला पुराना है जो अभी हम बहुत पहले ही कर चुके हैं। देखो यहाँ पर इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसका प्रूफ हम लोग कंप्यूटर कर चुके हैं। साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स बाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये पुराना फॉर्मूला है कि नहीं, ये चीज है। अब इसमें हम रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस एक्स बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स, समझा। जहां जहां एक्स है उसको हटा के ही लिखेंगे। एक्स है एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तीनों जगह चेंज करेंगे। चेंज हो गया है ना, तो यहां भी चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में, यही तो है। इसीलिए इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो गया, ये यहां से भर लेंगे। ये कहां से आया है, ये हमारा रफ में हम करके दिखा दिए हैं। तो इसी वैल्यू को रख दो, तो ये साइन की जगह कॉस हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, बस। अच्छा, अब हमको इसको निकालना है, इसको अभी उतार दो, इसको उतार दो, है कि नहीं। अच्छा, अब हम सोच रहे हैं ना, तुमको एक और चीज सिखाए थे कि डी बाई डी एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है जी एक्स। अब बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, अब कांस्टेंट के से गुना है कि नहीं। तो ये सिंपली कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये रूल भी मेरा सिखाया हुआ है। ये प्लस या माइनस कुछ हो रहा है, ऐसे ही हो जाता है। इस रूल का नाम सिखाए थे तुमको लीनियरिटी रूल, लीनियरिटी रूल। तो अभी हम यही वाला रूल लगाना चाह रहे हैं। तो मेरा यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो डी बाई डी एक्स दोनों के बगल में सटेगा। तो मेरा हो गया ये कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। आई बात समझ में। अच्छा, अब सुन लो कहानी। तुमको एक चीज और सिखाया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, इसका आंसर 0 होता है कि नहीं। और तुमको एक और चीज सिखाए थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे n पावर, ये होता था n इधर आता था, एक पावर घट जाता था। ये दो बात को याद रखें तो आसानी हो गया। अभी हम n की जगह 1 भर रहे हैं, n की जगह 1 भर रहे हैं, तो यहाँ भी n की जगह 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1, ये 1 हो गया। x पे 0 पावर, ये भी 1 होता है, तो कुल मिला के 1 आ गया। और इसको गौर से देखो, x पे 1 पावर x होता है, समझे। तो अच्छे लड़के इस बात को याद रखते हैं, ये भी हमारे लिए फॉर्मूला हो गया। x ये 1 के बराबर हो जाता है, समझे। ठीक, तो अब लगे हाथों एक और फॉर्मूला करना चाहते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो कहोगे कि ऐसा करें, रूट का माने आधा पावर, है कि नहीं। अच्छा, और ये कितना होगा, तो हम लोग यही पुराना वाला फॉर्मूला लगा दें, n की जगह पे आधा लिखा हुआ है, तो ये आधा हो गया, और x पे जो कुछ है उसमें 1 घटाना पड़ता है, 1 घटाना पड़ता है। अब देख लो, ये हाफ हो गया, ये आधा में से 1 घटाएंगे तो माइनस आधा बचेगा, समझे। माइनस को हटाएंगे तो ये 1 बटा में आ जाएगा,
तो ये 1/2 और ये है हमारा रूट एक्स। तो अच्छे लड़के ये फॉर्मूला को भी नहीं भूलते हैं, आगे से इतना मेहनत नहीं करेंगे, आगे से इतना मेहनत नहीं करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना आसान है, हमको तो याद है कि रूट एक्स नीचे उतर जाता है और हाफ लिखा जाता है, समझे? ये तो है। तो अब हमारा काम कहाँ पे रुक गया था जी? देखो यहीं पे रुक गया था। हमको लगता है कि अब हमारा काम आसान है। ये कांस्टेंट है, याद रखें, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है 0 होता है। तो ये 0 हो गया, इसको उतार दो। अच्छा, तो ये cos हो गया, π/2 हो गया, -x हो गया, ये तो 0 हटा दो, ये माइनस। इसका आंसर भी खोजा हुआ है, देखो यहाँ पे ये वाला, ये 1 होता है कि नहीं? तो ये हमारे लिए 1 हो गया, है कि नहीं? अच्छा, तो कुल मिला के आंसर हो गया माइनस ऑफ इतना, है ना? अच्छा, ट्रिगो में तुमको सिखा चुके हैं, पिछले चैप्टर में सिखा चुके हैं कि साइन π/2 -x रहेगा तो कॉस हो जाता है, और कॉस अगर रहेगा तो साइन हो जाता है। बहुत आसान फार्मूला है कि नहीं? तो अभी हमको कॉस वाला फार्मूला चाहिए, देखो यहाँ पे, तो ये सिंपली साइन एक्स हो जाएगा, आई माइनस पहले से था। इस तरह ये सवाल बन गया। तो अच्छे लड़के इसको फार्मूला की तरह रट जाते हैं। ये हो गया, यहाँ से है, यहाँ से हमारे लिए हो गया कि d/dx ऑफ cos x बराबर sin x नहीं होता है, माइनस sin x होता है। आई बात समझ में? तो डेरिवेटिव ऑफ cos x जान गए, और sin x का डेरिवेटिव तो हम बहुत पहले सिखा चुके हैं, है कि नहीं? तो sin x cos x सबका हम लोग जान गए, भूल न जाए इसलिए इसको भी लिख लेते हैं, जो प्रूफ कर चुके हैं। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, आगे से इतना मेहनत नहीं करेंगे। तो इसको निकालने का हम तुमको दो तरीका सिखा दिए। एक तरीका तो हमारा ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, ये वाला लिमिट लगा के, उससे भी इसको निकाल ले सकते हो, उससे भी इसको निकाल ले सकते हो। और इसमें जो है वो नहीं लगा है, इसमें हम खुदरी बहुत सारा रूल बनाए थे, चेन रूल है, तो लीनियरिटी रूल है, यही सब लगा करके बनाया, तो उससे भी बन गया, है कि नहीं? अब तुमको लगता होगा कि जरा फर्स्ट प्रिंसिपल से भी इसको बना देते तो अच्छा था, है कि नहीं? तो हम ट्राई करते हैं, अगर सब कुछ सही करेंगे तो आंसर दोनों का मैच करेगा, एक ही आंसर आएगा, है कि नहीं? तो देखते हैं कि आता है कि नहीं, आता है कि नहीं। सेकंड मेथड, d/dx ऑफ cos x। तो कहोगे लिमिट लिखिए, h टेंडिंग टू 0 कीजिए, यहाँ माइनस है, और इसके इधर जो है ये पूरा लिखाएगा दाहिना तरफ, अब बायां तरफ सावधान हो जाएंगे, x में h बढ़ा देंगे, है कि नहीं? अच्छा जय हनुमान। अच्छा, ये साइन cos c माइनस cos d टाइप का है, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हम सिखा चुके हैं। इसमें माइनस है ना, तो पहले cos लिखाएगा और जोड़ के आधा, और उसके बाद साइन लिखाएगा, है कि नहीं, गलती लिखा गया जी। इसका फॉर्मूला में दोनों cos न है, माइनस है, तो पहले -2 लिखाता था, उसके बाद जो है ना, उसके बाद हम लोग साइन लिखते थे, और दोनों के जोड़ का आधा, और फिर साइन लिखना पड़ता है, यही फॉर्मूला था, है कि नहीं? अपना पन्ना निकाल के देख लेना, यही है cos c माइनस cos d का, समझे कि नहीं? तो अभी हमको वही वाला फॉर्मूला लगा देना है, तो -2 और साइन और दोनों के जोड़ का आधा, तो x प्लस h और प्लस x/2 इंटू, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहे हैं, फिर साइन लगता है, इस बार घटा देते हैं,
घटा के आधा, है कि नहीं। आइए h टेंडिंग टू 0, तो ये -2 बचा के रखे, है कि नहीं। अच्छा h कहाँ जा रहा है जनाब, तो h जा रहा है 0 के पास, तो ये स्वाहा हो जाएगा। बाकी बचेगा 2x, 2 कटेगा, सिर्फ sin x बचेगा, sin x, है कि नहीं। अच्छा अब इसमें अब हमको ये जो लिमिट है यहाँ पे रहने दें, चाहे इसके बगल में रख दें, कोई हर्ज नहीं है। h टेंडिंग टू 0, यहाँ प्लस माइनस कटेगा, तो आ गया साइन आधा h अब बाय h, लगता है बन गया जी। ये देखो फॉर्मूला तुमको याद है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो खत्म हो जाता है, खाली कांस्टेंट के की जगह ये आता है, यही लिमिट हो जाता है। ये फॉर्मूला सिखाया हुआ, 2 कट गया तो आंसर आ गया माइनस साइन एक्स, समझे। पहले भी माइनस से साइन आंसर आया था, पहले भी आंसर इसका हमारा देखो यहाँ हम निकाल चुके हैं। cos x का d/dx यहाँ लिखा है ना, माइनस साइन एक्स यहाँ भी आया। तो कोई भी मेथड लगाओगे आंसर अलग अलग नहीं आएगा। ये भरोसा दिलाता है कि सारा मेथड सही सही है, सारा मेथड सही सही है। अब जैसे यही सवाल था, यही सवाल था, कहाँ गया यार, ये देखो ये वाला सवाल था, है कि नहीं। तो इसका आंसर आया था इतना। अब इसको हम ये ट्रिक से बनाए, अब इसको हम एक और नया ट्रिक से बना रहे हैं, नया ट्रिक से बना रहे हैं, तो उसमें भी सही सही काम करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। नमूना के तौर पे देखो इसका सेकंड मेथड, ये जो है हमारे पास आगे यार, ये है ना, इसका सेकंड मेथड करने जा रहे हैं। देखो रूट एक्स को रूट एक्स से गुना करो तो कहो कि x हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा अब इधर d/dx लगा दो, d/dx ऑफ रूट एक्स गुना रूट एक्स, तो इधर भी लगाना होगा, है ना। अच्छा अब ये x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है, हमको याद भी है। अच्छा अब एक चीज तुमको सिखाए थे, प्रोडक्ट रूल, उसका कहना था कि d/dx ऑफ दो फंक्शन का प्रोडक्ट, इसका आंसर हो जाता था पहला का डेरिवेटिव अब गुना दूसरा वाला, प्लस पहला को छोड़ दो और गुना d/dx ऑफ, इसी का नाम था प्रोडक्ट रूल। तो अभी का जो क्वेश्चन है इसी शकल का है, दो चीज का गुना, यहाँ भी दो चीज का गुना है, तो इसमें भी वही ट्रिक लगा दो प्रोडक्ट रूल से, तो हो जाएगा बायां वाले का डेरिवेटिव और गुना दायां वाला और प्लस इस पर बायां वाला को रोक दो और गुना डेरिवेटिव ऑफ दायां वाला, तो दायां भी मेरा वही है, यही तो आया। अच्छा अब देखो जनाब, ये दोनों एक ही चीज है, तो जोड़ेंगे तो दुगना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स d/dx ऑफ रूट एक्स और गुना रूट एक्स, आई बस समझ में। अच्छा अब इधर कहाँ पर गाड़ी रुक गई थी, तो 1 पर। अब हम सोचते हैं ये सब बराबर है, तो इसको साथ साथ रखो, है कि नहीं। तो गुना वाला चीज इधर आएगा तो भागा में बदल जाएगा, तो 2 रूट एक्स उधर भेज रहे हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है इतना बराबर 1 ये वाला 2 और रूट एक्स, 1 तो ये वाला आ गया, यही आंसर आया था पिछली बार, है तो देखो तो मेथड हमने बदल दिया है तो आंसर थोड़ी बदलेगा। ये इशारा करता है कि सारा पढ़ाई ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, बात समझे। कोई भी मेथड लगाओगे सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा।
तो इस तरह से पढ़ाई पे भरोसा बढ़ती है, पढ़ाई पे भरोसा बढ़ती है, समझे कि नहीं। तो हम लोग जो है एक जरूरी काम करने के लिए निकले थे और भटक गए। वो था d/dx ऑफ sec x। ये कितना होगा, है ना, इसी का हम पता लगाना चाहते थे। तो हम सोच रहे हैं ना कि इसको ऐसे लिख दें, ट्रिगो के अनुसार ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। एक फॉर्मूला था हमारा, इसको कोसेंट रूल कहते थे, कोसेंट रूल कहते थे। भूल गए हो तो याद करो, d/dx ऑफ 1/gx, 1/, इसका आंसर आता था जी नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर माइनस और नीचे वाले का डेरिवेटिव, यही था कोसेंट रूल, समझे कि नहीं। तो यहां भी वही हाल है, देखो यहां भी वही हाल है, उसी शकल का है ये, gx की जगह cos x है, तो हम लोग यही नियम लगा दें, नीचे का होल स्क्वायर और माइनस और d/dx ऑफ नीचे वाला, समझे। अच्छा, तो माइनस छोड़ दो, एक cos स्क्वायर x हो गया। इसका आंसर क्या होता है, ये मेरा खोजा हुआ है, ये मेरा खोजा हुआ है, cos x का डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स लिख दो, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस तो इस फॉर्मूला के कारण आ गया, आइए इसका फॉर्मूला, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो गया, और एक कॉस एक्स को किनारे लग दो, तो साइन बाई कॉस tan होता है और 1/cos को सेक कहते हैं। इस तरह एक खतरनाक सवाल बन गया, सेक एक्स का डेरिवेटिव ये होता है d/dx ऑफ सेक एक्स, ये हो गया सेक एक्स इंटू tan x। कुछ समझे जनाब, कोई दिक्कत। तो हम लोग सेक का निकाल लिए, अब तुम कहोगे कि इसका क्या होगा, d/dx ऑफ cosec x, समझे, तेजी से काम कर रहा है, तो d/dx ऑफ cosec को कर देंगे 1/sin x, और 1 है तो इसका वही कोसेंट रूल लगाएंगे, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर और माइनस और d/dx ऑफ नीचे वाला, इसको साइन स्क्वायर एक्स कह दो। इसका फॉर्मूला याद है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो लगता है बन गया जी, तो ये माइनस कॉस एक्स, ये को साइन एक्स इसके नीचे रख दो, ये को साइन एक्स इसके नीचे रख दो, समझे, तो ये माइनस हो गया, और कॉस बटे साइन कॉट होता है, और 1/sin कॉसेक हो जाता है, समझे। इस तरह ये खतरनाक सवाल बना लिए ना, होते यहीं पर लिख दो, d/dx ऑफ cosec x बराबर माइनस ऑफ cot x और गुना cosec x। अच्छे लड़के इसको रट जाते हैं, इसको रट जाते हैं, है कि नहीं, क्योंकि हमको बहुत सारे आगे चल के सवाल बनाना है, उसमें तरह तरह का चीज आएगा, है कि नहीं। तो साइन कॉस का भी जान गए, है कि नहीं, साइन कॉस छठ होता है ना, साइन होता है, कॉस होता है, tan होता है, और क्या तो होता है जी, कॉट होता है, और उसके बाद सेक होता है, और उसके बाद क्या होता है कॉसेक एक्स, और इसका डेरिवेटिव, तो अच्छे लड़के याद कर जाते हैं, साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है, और अभी अभी निकाले हैं कॉसेक का होता है, कॉसेक का होता है जी माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, और सेक का हम लोग बहुत पहले निकाल चुके हैं, सेक का हम लोग बहुत पहले निकाल चुके हैं, है कि नहीं, तुमको याद है, तुमने कॉपी में देख लेना, है कि नहीं।
हमको याद है, हमको तो सब ही याद है। ये क्या है? सिक्का। जैसे कोई सेक था ना, सिक्का यहीं पे लिखा होगा, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। इसको भी जमा कर लो। इसका आंसर आया था सेक एक्स इंटू 10x। हाँ, 2 ठो बचा हुआ है 10x का, है कि नहीं? तो कोशिश करते हैं 10x का भी निकालेंगे और यहाँ पे आंसर लिख देना, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। तो हम सोच रहे हैं ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x को लिख दें साइन एक्स बाई कॉस एक्स, समझे? उसके बाद क्वेश्चन रूल एक और था, क्वेश्चन रूल कहता था कि एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला था नीचे का होल स्क्वायर माइनस, बीच में माइनस रहता था, इसका डेरिवेटिव ऊपर वाले का डेरिवेटिव अब गुना बाद वाला। इसमें उल्टा हो जाता था, इसको छोड़ देते थे और नीचे वाले का डेरिवेटिव, समझे? यही तो कहानी था। तो अभी का फॉर्मूला हमारा उसी तरह से, ये एफ एक्स की तरह है और ये कॉस एक्स की तरह है, तो हम यही फॉर्मूला लगा दें कि कहता है नीचे का होल स्क्वायर, ऊपर का डेरिवेटिव, नीचे वाला उतार दो और बीच में माइनस, इस बार इसको छोड़ दें और डेरिवेटिव इसमें लग जाएगा। कुछ समझे? अच्छा, इसका आंसर याद है, साइन का कॉस होता है साइन एक्स और कॉस का होता था माइनस साइन बाई कॉस एक्स का स्क्वायर। अब क्या करें जी? ये आपस में गुना होकर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस और ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, है कि नहीं? आइए तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स है। आई फॉर्मूला भूलना नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और ये ऊपर चला जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स बन गया। इस तरह से हम लोग जान गए कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x ये हमारे लिए